चलिए अब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो कंपोनेंट ट्री देखा था वो हमने ऑलरेडी बनाया है। यहाँ पर हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं जो स्टार्ट होगा ऐप से। ऐप में हेडर कंटेंट फुटर होगा। कंटेंट में हम यदि जाएंगे हमारे पास सेक्शन 1 और 2 है एंड सेक्शन 1 के अंदर जाने पर हमें आर्टिकल मिलता है। हमने ये सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी बना लिए हैं। अब हमारा जो एम है वो है ऐप से आर्टिकल तक डेटा को ट्रांसमिट करना विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है और कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए हमें रिएक्ट से ही एक मेथड मिलती है जिसका नाम है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो हम वो मेथड क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। और कॉन्टेक्स्ट को बनाना बहुत ही ईजी है। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के बाहर कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट, या इसे हम कुछ भी नेम और दे सकते हैं जैसे कि माई ऐप कॉन्टेक्स्ट। और इसे बनाने के लिए हम सिर्फ मेथड का नाम कॉल करेंगे विच इज़ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और हमारा कॉन्टेक्स्ट काफ़ी इजीली बन गया। कॉन्टेक्स्ट को बनाना इतना ही इजी है, बट कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हमें दो सिंपल नेम्स को समझना होगा। पहला है प्रोवाइडर और दूसरा है कंज्यूमर। प्रोवाइडर क्या होता है? जो इस कॉन्टेक्स्ट को हमारे ऐप से कनेक्ट करता है उसे प्रोवाइडर कहते हैं। दूसरा, जिस कंपोनेंट को डेटा की ज़रूरत होती है वो भी इससे कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर। इस वीडियो में हम प्रोवाइडर सेटअप करते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना भी काफ़ी इजी है। हमने जो वेरिएबल में हमारा कॉन्टेक्स्ट स्टोर किया है उसी में हमें प्रोवाइडर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। कैसे? लेट्स सी। हम अपने HTML में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट्स में माई ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया उसी में हमें प्रोवाइडर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है और हम अपना सारा एप्लीकेशन अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देंगे। इससे क्या होगा? हमारी सारी एप्लीकेशन के पास में कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस होगा। अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को हमें एक प्रॉप पास करना होता है जो कि होता है वैल्यू। वैल्यू में हम वो डेटा रखने वाले हैं जो हम ऐप के अंदर शेयर करना चाहते हैं। तो अभी तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम ऐप में कोई डेटा बना लेते हैं। कोई भी सिंपल सा वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल एक यूज स्टेट वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं आर्टिकल, एंड सेट आर्टिकल उसका अपडेटर फंक्शन होगा जिसे हम इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट से। इसके लिए हमें यूज स्टेट को भी इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट से, तो हम उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब वैल्यू में हमें स्टेट की जो वैल्यू है उसे पास करना होगा, यानी कि वो डेटा जो हम चाहते हैं हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन एक्सेस कर पाए। हमारे पास में अभी है आर्टिकल, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल नाम की वैल्यू को पास कर देते हैं। इससे क्या होगा? हमारे कंप्लीट ऐप के अंदर आर्टिकल नाम की वैल्यू पास हो जाएगी, जिसमें अभी तो कोई डेटा नहीं है, बट हम यदि कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो डेटा कंप्लीट ऐप को सप्लाई हो जाएगा। इनिशियली हम अपने आर्टिकल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू हार्ड कोड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल, जिसे हम लॉरेम इप्सम किसी डमी टेक्स्ट पर सेट कर देते हैं। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे कॉन्टेक्स्ट का दूसरा पार्ट यानी कि कंज्यूमर बना करके कॉन्टेक्स्ट से डेटा को रीड किया जाता है। आई होप इतना सभी को समझ आया है।